दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अपना मॉडल कैलेंडर इशू किया है और रूमर्स हैं कि वैकेंसीज आएंगी। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है, लेकिन लोग तब भी पूछ रहे हैं कि जेसीए का एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस क्या होगा। मैंने खुद ये एग्ज़ाम दिया है और क्वालिफाई भी किया है कुछ स्टेजेस तक, इसीलिए मेरे को एक फेयर आइडिया है। मैं आपको बता देता हूँ क्या एग्ज़ाम पैटर्न था उस बार, और अभी भी वैसा ही होगा, हर बार ही वैसा ही होता है। टोटल 300 मार्क्स के पेपर होते हैं, इंक्लूडिंग सारी स्टेजेस, और हर स्टेज में आपको 50% ऑफ द टोटल मार्क्स लाना कंपलसरी है। अगर आप ऐसा कर लेते हो फाइनल स्टेज तक, मतलब इंटरव्यू तक, तो आपको ये क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट में इंक्लूड कर देंगे और उनको फिर एक साल तक बुलाते रहते हैं। जैसे अभी भी एक लिस्ट है 700 प्लस कैंडिडेट्स की और उनको अभी भी बुलाया जा रहा है। लेकिन फिर भी लोग पूछ रहे हैं तो मैं एक बार बता देता हूँ मैंने जो एग्ज़ाम दिया था उसमें क्या पैटर्न था। दोस्तों सबसे पहला एग्ज़ाम होता है आपका 100 मार्क्स का, जिसमें 50 मार्क्स की इंग्लिश होती है, 25 मार्क्स की जीके और 25 मार्क्स में रीजनिंग एंड मैथ्स दोनों के थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आते हैं। इस 100 मार्क्स में आपको 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है अगर आप नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई होना चाहते हो। और इसके अलावा इसी में एक पेपर इंक्लूड होता है कंप्यूटर का, उसमें दोस्तों 25 मार्क्स होते हैं टोटल, और उसमें भी आपको 50% मार्क्स लेकर आने हैं 25 मार्क्स के। और साथ ही आपकी 50 मार्क्स की होती है टाइपिंग वहीं के वहीं। ये तीनों चीज़ें एक साथ होंगी, 100 मार्क्स प्लस 25 मार्क्स और प्लस टाइपिंग, तीनों चीज़ें एक दिन में एक साथ होंगी आपकी। और 50 मार्क्स में भी आपको 25 मार्क्स लाना कंपलसरी है। टाइपिंग कैसे होगी? स्क्रीन टू स्क्रीन होगी, लेकिन स्क्रीन में वो हाईलाइट नहीं करेगा, स्क्रीन पर दे देंगे। न्यूज़पेपर से थोड़ा बड़ा फ़ॉन्ट साइज़ होता है, लेकिन आप प्रैक्टिस उसके ऊपर ही करना, वैसा फ़ॉन्ट साइज़ रहेगा और आपको उसी को टाइप करना है। और 25 मार्क्स लाना कंपलसरी है। और टोटल मार्क्स होते हैं इसमें 50 मार्क्स। इनको मिलाकर दोस्तों हमारे मार्क्स हो गए 100 प्लस 25 प्लस 50 मार्क्स, मतलब 175 मार्क्स। जो इसमें 175 मार्क्स में से हर स्टेज में 50% ऑफ द टोटल मार्क्स ले आएंगे, उनको बुला लेंगे डिस्क्रिप्टिव के लिए। डिस्क्रिप्टिव में दोस्तों तीन चीज़ें आती हैं, एक पैसेज आएगा 30 मार्क्स का, एक प्रेसी आएगा 30 मार्क्स का, और एक ऐसे आएगा 40 मार्क्स का। ये हो गए 100 मार्क्स। और इन 100 मार्क्स में भी आपको 50% ऑफ द टोटल मार्क्स लाने हैं, मतलब 50 मार्क्स लाने हैं 100 में से। अगर आप इसमें भी 50 मार्क्स ले आते हो, फिर आपको बुलाया जाएगा फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू होगा 25 मार्क्स का, और उसमें भी आपको 50% ऑफ द टोटल मार्क्स लाने हैं। अगर आप इंटरव्यू में भी 50% ऑफ द टोटल मार्क्स ले आते हो तो आपको क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट में इंक्लूड कर दिया जाएगा। अब उस लिस्ट में जो टॉप में होंगे, मेरिट में टॉप में होंगे, उनको बुलाना शुरू कर देंगे जितनी वैकेंसीज होंगी उसी रेशो में। और जैसे कोई रिजाइन करेगा या कोई ज्वाइन नहीं करता है तो नीचे वालों को बुलाते रहेंगे एक साल तक। कुछ ऐसा पैटर्न होता है। टोटल 300 मार्क्स हो गए, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। 100 मार्क्स जिसमें इंग्लिश 50 मार्क्स की, जीके एंड मैथ्स और रीजनिंग एक साथ आती हैं, उनको मिलाकर 100 मार्क्स का होता है। 50 मार्क्स प्लस 25 100 मार्क्स। 25 मार्क्स का कंप्यूटर का एग्जाम होगा, उसी दिन होगा साथ में ही, और 50 मार्क्स की टाइपिंग होगी उसी दिन होगी। ये हो गए 175 मार्क्स। जो इसमें क्वालिफाई कर लेंगे उनको डिस्क्रिप्टिव के लिए बुलाएंगे जो 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स में भी आपको 50 मार्क्स लाने हैं, जो 50 मार्क्स ले आएंगे उनको फिर इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे जो 25 मार्क्स का होगा। ऐसे टोटल 300 मार्क्स का ये पेपर होगा आपका। इसमें अगर आप 150 मार्क्स भी ले आते हो तो भी आपको क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट में इंक्लूड कर लिया जाएगा। वैसे आपको ज़रूरत ज़्यादा की होती है तभी आपको बुलाया जाता है, एकदम लास्ट वालों को तो नहीं बुलाएंगे ऑब्वियसली। बट हाँ, जितनी वैकेंसीज होती हैं उससे काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुला लेते हैं, जो काफ़ी ज्वाइन नहीं करते हैं, तो इसलिए बाकियों को बुला लेते हैं, एक साल तक बुलाते रहते हैं। और कोई डाउट है आपको किसी और एग्ज़ाम के बारे में, कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। किसी भी एग्ज़ाम की स्ट्रैटजी, कुछ भी, जो भी चाहिए आप बता देना नीचे। मेरे पास काफ़ी फ्री टाइम है, मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।